बहुत सारी देवियाँ जैसे जब हम लोग पूजते हैं या मानते हैं, बहुत श्रद्धा भाव से, सुख शांति से, बहुत ही सौम्य के रूप में जो है एक देवी को पूजा जाता है, पवित्रता का प्रतीक देवी को माना जाता है। लेकिन वहीं अगर बात करें काली की, तो काली का एक अलग रौद्र रूप दिखाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि काली को बलि, मृत्यु या फिर गुस्से से जो है जोड़ा जाता है। ओम, मैं जानना चाहती हूँ कि काली कौन है और काली को आप कैसे समझते हैं? काली माँ के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज कहूंगा कि हमारा हिंदू धर्म, सनातन वैदिक धर्म आज शायद एकमात्र धर्म है जहाँ पे दिव्य स्त्री को पूजा जाता है, डिवाइन फेमिनिन। अब मैं दूसरों धर्मों के संदर्भ के बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं जाना ही नहीं चाहता, लेकिन ये हमारे धर्म की खासियत है कि जो परमात्मा है, जो निर्गुण ब्रह्मन है, वो पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं, और वो स्त्री के क्वालिटी से विकसित जो परब्रह्म रूप है उसे आदिशक्ति कहा जाता है, आदि पराशक्ति, आदिशक्ति इत्यादि। अब लोग कहते हैं, अब आज डिबेट होती है ना बहुत कि फेमिनिन क्वालिटीज भी चाहिए। फेमिनिन क्वालिटीज क्या है? वो नर्चरिंग है, सॉफ्ट है, ये है वो। हाँ, वो तो है ही, लेकिन फिर लोग कहते हैं अरे ये तो क्या है, कभी काम करना है तो मतलब बहुत आगे बढ़ने के लिए एक रजस चाहिए, तो क्या आप नर्चरिंग से। तो ये दर्शाने के लिए जो आदि पराशक्ति है वो काल रात्रि रूप में आती है, काली माँ। और केवल उनका उग्र रूप केवल काली माँ में नहीं आता, अलग अलग उनके भी रूप है, जैसे कि तारा माँ, छिन्नमस्ता माँ, ये सारे देवी के उग्र रूप है जो कि दिखाते हैं कि भैया जब कुछ ऐसा करना हो जहां पे केवल नर्चर नहीं लेकिन नेचर की भी जरूरत है, एक अथॉरिटी वाली, मैं उस रूप में आ जाऊं। देखिए, अब काली माँ के साथ कई कथाएं जुड़ी हुई है। एक ऐसी कथा है कि एक राक्षस था रक्त बीज, जिसके एक एक रक्त के बूंद से वो उसका पुनर्निर्माण होता था। उसको ये वरदान मिला था। वो उसने तपस्या की ये नहीं भगवत चरण पाने के लिए, उन्होंने पावर पाने के लिए नहीं तपस्या। आज भी लोग कहते हैं गिव मी द मोस्ट पावरफुल मंत्र, गिव। क्यों क्यों क्यों? मुझे भी पावरफुल बनना है। तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं, इसमें इंटरेस्ट नहीं। ये आसुरी वृत्ति है। ये हमारी कथाएं दिखाती है कि आसुरी वृत्ति है। आप पावर के लिए साधना मत करो, भगवत कृपा के लिए साधना करें। क्यों? क्योंकि भगवत कृपा के साथ जो पावर आती है वो सदैव आपके साथ रहती है। भगवत कृपा के बिना जो पावर आती है वो भगवान स्वयं आके आपको खत्म कर देते हैं। ये कहानी और अलग कितनी सारी हमारी कथाएं दर्शाती है। तो एक ऐसा असुर था जिसने कहा कि मुझे अमृत होना है। तो ब्रह्मा जी थे, उन्होंने कहा तो अमृत तो नहीं हो सकते क्योंकि जो भी बना है वो मरेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे ऐसा मरण चाहिए कि मेरे रक्त के एक एक बूंद में से मैं फिर मेरा पुनर्निर्माण हो। तो इसे रक्त बीज उसका नाम बना। तो जब रक्त बीज को ऐसा वरदान मिला, वो तो पूरे सृष्टि में उसका हाहाकार हो गया। क्या कैसे करे, कैसे इस असुर का वध करे? एक आपने उसको कट कर दिया तो और 4 निकल जाएंगे वहां से। तब माँ ने एक ऐसा स्वरूप लिया जो कि पूरी तरह से उसने उसका खात्मा करने का ही दृढ़ निश्चय ले लिया। वो ऐसे स्पीड से, ऐसे फेरोसिटी से उसने उसको मारा कि हम सोच भी नहीं सकते कि उसको मारा। और हमें देवी के इस रूप में भी दिखाई देता है कि उन्होंने एक हाथ में उसका सिर पकड़ा, दूसरे हाथ में कपाल जो कि स्कल का बोल है, उसकी एक एक बूंद उसमें गिर रही है। वो जमीन पे नहीं आने दी, उसे एक भी बूंद जमीन पे आने नहीं दी। तो जो एक माँ के एक ऐसे रूप को दर्शाता है जो कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए पूरी और पूरी तरह से नेगेटिविटी का विनाश कर देंगी, वो है काली माँ। तो उसका एक अंडरस्टैंडिंग। दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि रक्त बीज हमारे अंदर जो ईगोसेंट्रिक डिजायर्स है,
जो कि अहंकारी ओके। डिजायर्स है, अहंकारी कामना जो है। ये उसके कामना बाद नहीं कि मेरे बच्चों का उद्धार हो, मेरा घर अच्छा हो, मैं पिताजी नहीं, जो मुझे ना ये चाहिए, मुझे ये पीना है, इसका उसके बाद सेवन एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो मल्टीपल में हो कभी रहा वो है, खत्म होते हैं। राइट। एक का सेवन कर लिया, उसकी जगह दो हाँ, आएंगे, फिर एकदम दो का अलग। सेवन चार। तो ये जो ये रक्त बीज का एक सिंबॉलिक टाइप बोल सकते बिल्कुल। हैं। ओके। और तो रक्त बीज को मारने के लिए क्या चाहिए? एक माँ का ऐसा रूप चाहिए जो इस वेग से काम करे, वेग यानी स्पीड से काम करे, फेरोसिटी से काम करे, कि वहां पे पूरा और पूरा उसका। तो हमारे साधना में भी देखिए, हम साधना के लिए बैठते हैं, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हम उनकी याद करें, और ऐसे ऐसे डिजायर्स अंदर से निकलने लगते हैं। हम सोचते यार ये भी मेरे मन में है, तो फिर क्या फायदा कि मैं ये करूं। तो तब हमें ये याद रखना चाहिए कि जो हमारी ये कामनाएं आ रही है ना, उनको मारने के लिए भी भगवान माँ काली को भी। गुप्त साधनाओं के बारे में मैं ओम आपसे जानना चाहूंगी कि कहते हैं गुप्त साधनाओं में बहुत ताकत होती है, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन शायद वो इसीलिए होती है क्योंकि वो गुप्त होती है। तो गुप्त साधनाएं कैसे की जाती है? देखिए, गुप्त साधनाएं है और उसे गुप्त रखने का भी एक कारण है। अच्छा। एक कारण है क्योंकि वो गुप्त रहती है, क्योंकि उन साधनाओं को प्रैक्टिस करने के लिए पहले हमारी ऐसी योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि अगर देखें, ये यहाँ पे वायर्स है, आपके घर में भी वायर्स है, वो इलेक्ट्रिसिटी का करंट है, वो वायर्स के थ्रू जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन वो वायर्स को ऐसे ही इलेक्ट्रिक कॉपर वायर अगर रखी तो क्या होगा, आप आते जाते आपको शॉक लग जाएगा उसका। तो उस करंट को संभालने के लिए उसके भीतर इंसुलेशन बना हुआ है ना, जो कि रबर का इंसुलेशन बना हुआ है, ताकि उसे उसका करंट हमें ना लगे। तो इसी तरह के तरीके से साधनाएं जो है, वो जो साधनाएं जिनकी बात आप कर रहे हो, वो इलेक्ट्रिक करंट की तरह है। उसके अराउंड गुप्तता का एक इंसुलेशन बना हुआ है, ना कि उन्हें हमसे दूर रखने के लिए, लेकिन हम हमारे स्थिति में उससे रॉन्ग कनेक्शन ना बना ले, उसकी हानि हमें ना। और साधनाएं तो देखिए बहुत है, हर एक युग में कहा गया कि उस युग के लिए योग्य साधना क्या है। अब इसके भी अलग अलग वर्जन है। साधारण जो वर्जन मैं जानता हूं, मैं आपको बता देता हूं। सतयुग में क्या था, आप ध्यान करो, आप अध्ययन करो भगवान का, और आपको दिख जाएंगे अपने हृदय स्थान में भगवान। त्रेता युग में ज्यादा यज्ञ का इस्तेमाल किया गया, जो यज्ञ क्रिया है, हवन इत्यादि। द्वापर युग में ज्यादा पूजाओं का इस्तेमाल किया गया, यज्ञ क्रिया भी थी लेकिन पूजा भी थी उसके साथ। और देखिए, अब कहेंगे पूजा फिर द्वापर युग में आया तब, नहीं, सारा कुछ वेदों से ही आता है, जो कि अकाल है। लेकिन किन साधनाओं का कब कब निर्माण हुआ? कलियुग में जो साधना रिकमेंडेड है वो है जप, नाम जप। हाँ, जप भगवान का के नाम का जो जप है, वो साधना रिकमेंडेड है। अब ये क्यों है? उन्होंने ध्यान क्यों नहीं कहा, या यज्ञ क्यों नहीं कहा, या पूजा क्यों नहीं कहा? क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इतने सारे हैं। ऐसे नहीं कि जप करने से आपको कम मिलेगा और यज्ञ करने से आपको ज्यादा मिलेगा। बस यही है, वही सेम आपको भगवत कृपा मिलेगी, क्योंकि आप इतने डिस्ट्रैक्शंस के साथ भी भगवान के नाम का जप कर रहे हो, उनकी याद कर रहे हो, उनका स्मरण कर रहे हो। ठीक है, तो हमें रेकमेंड किया है कि आप भगवान के नाम का जप कीजिए। अब आप पूछेंगे इसका सोर्स क्या है, बताओ। तो वेदों में जो फिलोसॉफिकल सेक्शन है, उन्हें कहा जाता है उपनिषद। ठीक है, अब उपनिषद सैकड़ों उपनिषद है, लेकिन प्रिंसिपल उपनिषद क्या है, उसकी भी एक लिस्ट एक उपनिषद में दी गई है, जिसका नाम है मुक्तिका उपनिषद। तो जो मुक्तिका लिस्ट है, उसमें 108 उपनिषद आते हैं, और उन 108 उपनिषदों में से एक है कली संतारण उपनिषद। कली यानी कलियुग, सन यानी टोटल तरीके से तारण होना, तारक होना, उसका
आगे जाना, अपने ये जीवन के काल चक्र से बाहर निकलना, कली संतारण उपनिषद। और कली संतारण उपनिषद में रेकमेंड किया गया है कि आप भगवान के नाम का स्मरण करो, और केवल भगवान के नाम का स्मरण ही नहीं, लेकिन कौन सा योग्य मंत्र है वो भी दिया गया है, जो कि है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और लोग सोचेंगे अच्छा लेकिन हमने तो सुना है हरे कृष्ण पहले, और ये बात बाद में निर्माण हुई और चैतन्य महाप्रभु ने ये बोध दिया तो वो स्विच हुआ। अभी ये नहीं है कि कौन सा सही है कौन सा, आप किसी भी ऑर्डर में कर रहे हो, भगवान का ही तो नाम ले रहे श्रद्धा भाव, एक वो बिल्कुल। भावना वो आपकी पहुंचनी चाहिए। भावना होनी चाहिए। और क्या होता है ना, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं वो इतना पावरफुल है कि जैसे कि उपनिषद ने कहा, हमें पूरी तरह से हम तार हो सकते हैं उस नाम का आधार लेके। लेकिन कई लोग जैसी हमारी मानसिकता है वैसे हमें परिणाम मिलेंगे। कई लोगों को ऐसे भी होता है कि ये जप करूँ तो मेरा थोड़ा फाउंडेशन हो जाएगा, फिर मुझे और कॉम्प्लेक्स क्रियाएं करनी है, या हमें भी वासनाएं होती कि मुझे भी पूजा करनी है, मुझे भी हवन यज्ञ इत्यादि करना है, मैं क्यों ना करूँ, मैं क्यों ये यंत्र और चक्र का इस्तेमाल इज द रॉन्ग वर्ड, उनकी साधना क्यों ना करूँ, उनकी सेवा क्यों ना करूँ। इस फाउंडेशन, जप के फाउंडेशन बनने के बाद फिर ये अलग अलग साधनाएं आपको इंट्रोड्यूस हो जाती है। किस तौर पे, एक तो आपकी योग्यता क्या है, आपने फाउंडेशन बनाया है कि नहीं, और दूसरा आपकी मानसिकता क्या है, आपकी टेंडेंसीज क्या है। उस तरीके जैसे हमारे टेंडेंसीज है वैसे हमारे जीवन में गुरु आते हैं और वो हमें अलग अलग चीजों की दीक्षा दे देते हैं कि बेटा ये तुम्हारे पास है, अब तुम करो इसे।